हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप काफ़ी प्रयासों के बाद भी इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं और अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो इन सब का मतलब है कि या तो आपको सही तरीका नहीं मिल रहा है समझने का, या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, दोनों ही तरीके बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी इंग्लिश जर्नी पर चलने के लिए, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जो समझने के लिए ट्रांसपेरेंसी मांगती है। इसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस ही इसका एकमात्र विकल्प है, जो आपको लॉन्ग टर्म में इंग्लिश स्पीकिंग में सक्सेस दिला सकता है। कोशिश कीजिए कि डेली 5 से 10 मिनट के लिए आप इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस करें और जो आपका सपना है एक अच्छी इंग्लिश बोलने का, उसे साकार करें। चलिए आज की स्टोरी के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। रमेश एक घमंडी आदमी है। रमेश एक आदमी का नाम है दोस्तों, और ये सब्जेक्ट भी है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि जिस चीज़ से जिस वाक्य को हम डिफाइन करते हैं जिस सब्जेक्ट के साथ, उसे ही सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, रमेश के बिना ये वाक्य अधूरा है। रमेश अगर हम हटा देंगे इज अ प्राउड मैन, तो कौन है प्राउड मैन, तो वो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में ही शी इट भी आता है, किसी का नाम भी आता है जैसे कि यहाँ रमेश, और किसी वस्तु का नाम भी आ सकता है। तो वस्तु में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी, घोड़ा, रखने का सामान, सजावट का सामान, कुछ भी हो सकता है, जानवर हो सकता है। तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज मतलब है, अ मतलब एक, प्राउड मतलब घमंडी, मैन मतलब आदमी। तो रमेश एक घमंडी आदमी है। वो कभी सॉरी नहीं कहता। ही मतलब वो, नेवर मतलब कभी नहीं, सेज मतलब कहता है, सॉरी मतलब सॉरी कभी भी सॉरी नहीं कहता, माफी नहीं मांगता है। तो सेज मतलब का मतलब होता है सेज का कहता, कहता है। जब भी हम से कहते हैं और से के संग एस लगाते हैं, से वर्ब है और एस बेस फॉर्म का काम कर रहा है, जो हम प्रेजेंट में कहते हैं। जब भी हम कहते हैं ना ही नेवर सेज, कहता है, जब भी जिस जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में ता आता है, ती आता है, वो एस की वजह से आता है। जैसे ही नेवर सेज सॉरी, वो कभी सॉरी नहीं कहता है। इसका एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूँ। शी नेवर सेज सॉरी, शी नेवर गोज टू द मार्केट, वो बाजार कभी नहीं जाती है। शी नेवर कुक्स फूड, वो खाना कभी नहीं बनाती है। शी नेवर क्लीन्स द रूम, वो रूम कभी साफ नहीं करती है। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आता है। ही नेवर रीड्स इंग्लिश बुक्स, वो कभी इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ता है। रवि नेवर नॉक्स द डोर, नवि कभी दरवाजा नहीं खटखटाता है। शी नेवर प्लान्स अ ट्रिप, वो कभी ट्रिप प्लान नहीं करती है। तो दोस्तों, इन सब में एक जो चीज कॉमन है वो आपने देखी होगी, सब में ता ती आ रहा है। वो आता नहीं है, वो जाता नहीं है, तो ये आता है एस के वजह से। ही नेवर, वो कभी नहीं कहता, जो कहता आ रहा है ना ता, वो एस के वजह से आ रहा है। वो कभी सॉरी नहीं कहता है। उसे लगता है सॉरी कहना कमजोरी है। ही थिंक्स, वो समझता है या उसे लगता है। दोस्तों, फिर से इसमें ता आ रहा है, आप दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, समझता है और कहता है, या समझता है या उसे लगता है। तो दोनों ही मीनिंग में, दोनों ही तरीकों से इसमें एस लग रहा है। थिंक का मतलब सोचना, एस जब लग जाता है वो सोचता है, या इसे लगना भी बोलते हैं, उसे लगता है। उसे लगता है, सेइंग मतलब कहना, सॉरी, सॉरी कहना, इज मतलब है अ वीकनेस, सॉरी कहना एक वीकनेस है या एक कमजोरी है। वीकनेस का मतलब होता है दोस्तों कमजोरी। इसे अपने नोटपैड पर लिख लीजिए, इस वर्ड को नोट कर लीजिए। जो भी आप नए वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, जो भी टफ वर्ड आपको लग रहे हैं, आप उसे नोटपैड में लिखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके नोटपैड में 200 300 400 वर्ड्स हो गए हैं, उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपकी लैंग्वेज को और इफेक्टिव बनाएंगे, ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को और बेटर बनाएंगे। जब भी आप ऐसे वर्ड किसी के सामने बोलेंगे, तो आपकी अंग्रेजी निखर के आएगी, आपका पर्सनैलिटी चमकेगा, आप एक नए बेहतर इंसान के रूप में बाहर आएंगे। तो यही हमारा मकसद है कि अच्छी इंग्लिश बोलें, हम करियर में नया मुकाम हासिल करें, अपने करियर को एक नए ऊंचे पड़ाव पर ले जाएं। दोस्तों, चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं। वो समझता है, ही थिंक्स, सेइंग सॉरी, सॉरी कहना एक कमजोरी है। ऑफिस में वो बॉस से बहस करता है। इन हिज ऑफिस मतलब, इन मतलब मैं, हिज मतलब अपने, ऑफिस में, अपने ऑफिस में। ही मतलब वो, आर्ग्यूज मतलब बहस करता है। आर्ग्यू एक वर्ड है, एस जब लगता है तो इसका मतलब होता है बहस करता। ता आ रहा है, वो एस की वजह से आ रहा है। आर्ग्यू का मतलब बहस करना। ये अपने नोटपैड में लिख लीजिए दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी कभी स्टोरी में कोई नया वर्ड आता है, आप उन्हें लिखिए, एक डायरी पे लिखिए, एक नोटपैड पे लिखिए। और जब भी आपको मौका मिले, दिन में या एक दो दिन में
या 5-10 मिनट के लिए कभी भी उसे प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का आप ये भूल जाएंगे वर्ड, आपको कहीं ना कहीं याद तो रहेगा लेकिन आप धीरे धीरे भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस ही एक वेपन है इस इंग्लिश स्पीकिंग में, जो आपको एक लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाएगा। तो दोस्तों ये जरूर याद रखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1 मिनट निकालिए, लेकिन प्लीज़ निकालिए ज़रूर। वो बहस करता है विद मतलब के साथ, हिज मतलब अपने बॉस के साथ। अपने ऑफिस में वो बॉस के साथ बहस करता है। घर पर पत्नी पर चिल्लाता है। एट होम मतलब घर पर, एट मतलब मैं, घर होम मतलब घर में। ही मतलब वो, शाउट्स मतलब चिल्लाता है, शाउट का मतलब चिल्लाना, शाउट्स का मतलब चिल्लाता है। एट एट मतलब हिज मतलब अपनी, वाइफ मतलब पत्नी पर। घर पे वो चिल्लाता है। शाउट्स के संग हमेशा एट लगेगा दोस्तों, ये याद रखना। ऑन इन एट लगेगा। ऑन इन ऐसा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एट लगेगा। वो चिल्लाता है, एट मतलब हिज वाइफ अपनी पत्नी पर चिल्लाता है। उसके दोस्त उससे बात करना बंद कर देते हैं। हिज मतलब उसके, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, स्टॉप मतलब बंद करना, टॉकिंग मतलब बात करना। तो उसके दोस्त बात करना बंद कर देते हैं। टू हिम उससे, उसके दोस्त उससे बात करना बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी, फिर भी का मतलब होता है दोस्तों स्टिल। ये अपने वोकेबलरी पे ऐड कर लीजिए, ये वर्ड नोटपैड में लिख लीजिए, डायरी पे लिख लीजिए। बहुत अच्छा वर्ड है। अक्सर डेली यूज़ में, अक्सर डेली रूटीन में हम इसे यूज़ करते हैं जब कभी हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, कहीं भी किसी एजुकेटेड आदमी से मिलते हैं, तो उसमें स्टिल एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ये वर्ड। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। इसके मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे नीरज बहुत ही रूड था मेरे संग, उसका बिहेवियर बहुत ही रूड था। स्टिल स्टिल आई फॉरगेव हिम, फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया। फॉरगेव का मतलब होता है माफ कर दिया। ठीक है। रवि ने कमरा बहुत गंदा कर दिया था। रवि हैज कंप्लीटली मैस्ड द रूम। स्टिल फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस स्टिल आई डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। तो स्टिल का बहुत एक अहम भूमिका निभाता है हर चीज में, तो इसे आप याद रखिए। फिर भी वो कभी दोषी महसूस नहीं करता। ही मतलब वो, नेवर मतलब कभी नहीं, फील्स मतलब महसूस करता, गिल्टी मतलब दोषी। फिर भी वो कभी दोषी महसूस नहीं करता। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ जाता है। वन डे मतलब, वन डे का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन। हिज मतलब उसका, सन मतलब बेटा, फॉल सिक। जब भी हम कहते हैं ना बीमार पड़ गए, वो फॉल सिक एक ही साथ आता है दोस्तों, या तो फॉल सिक या फॉल इल। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आई डबल एल, इल। उसका बेटा बीमार पड़ जाता है। सिक का मतलब बीमार, पड़ जाता है जो आता है वो फॉल्स की वजह से आता है, फॉल सिक। उसका बेटा एक दिन बीमार पड़ जाता है। रमेश उसे डॉक्टर के पास ले जाना भूल जाता है। रमेश फॉरगेट्स मतलब भूल जाता है। फॉरगेट का मतलब भूलना, एस लगा है तो भूल जाता, ता आ रहा है ना, तो एस के वजह से आ रहा है। रमेश भूल जाता है। टू टेक, टू टेक का मतलब ले जाना। टेक का मतलब ले जाना, अगर टू के संग हम इसे लगाना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। बिना टू के लगाए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें टू लगाना ही है, क्योंकि टू के साथ ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। रमेश भूल जाता है ले जाना, हिम मतलब उसको, टू द डॉक्टर डॉक्टर के पास। रमेश उसको डॉक्टर के पास ले जाना भूल जाता है। उसकी पत्नी रोती है। हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, क्राइज मतलब रोती है। क्राई का मतलब रोना, क्राइज का मतलब रोती है। उसकी पत्नी रोती है। वह कहती है, शी सेज, शी मतलब वो, सेज मतलब कहती है, तुम्हें कभी परवाह नहीं होती। यू मतलब तुम्हें, नेवर मतलब कभी नहीं, केयर मतलब परवाह करना। तुम कभी परवाह नहीं करते या तुम्हें कभी परवाह नहीं होती, दोनों दोस्तों का मतलब, दोनों दोनों वाक्यों का एक ही मतलब है। रमेश को दुख होता है। रमेश महसूस करता है। हर्ट मतलब दुख। तो रमेश दुख महसूस करता है या रमेश को दुख होता है, दोनों का एक ही मतलब है दोस्तों। पर वो कुछ नहीं कहता। बट मतलब लेकिन या पर। सेज मतलब कहता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं। नथिंग का मतलब दोस्तों होता है कुछ नहीं, पर वो कुछ नहीं कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन बीतते हैं। डेज मतलब दिन। पास मतलब बीतते हैं, पास का मतलब बीतते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेज लगा है, अगर यहाँ पर डे होता तो यहाँ पर पासेज लग जाता, क्योंकि सिंगुलर के संग हम, मैंने आपको हमेशा बताया है कि
एक इंसान जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ही शी इट या राहुल कोई वस्तु, तो उसके लिए हम एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जिसका मतलब होता है दिन बीतते हैं, जो ताव आ रहा है ना, तो उस वजह से आ रहा है। डे अगर होता, यहाँ पर हम पासेस लगाते हैं, दिन बीतते हैं, दिन बीतता है, लेकिन यहाँ पर डेज आ गए हैं, प्लूरल आ गए हैं, प्लूरल वर्ड्स आ गए हैं, एक दिन से ज्यादा दिन है। जब भी एक से ज्यादा चीज कोई होती है उसमें हम एस नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब लगाते हैं। डेज पास, इसीलिए यहाँ पर डेज पास सिर्फ वर्ब लगा है, क्योंकि दिन हमने ज्यादा लगा दिए है ना यहाँ पर। ये सब्जेक्ट ही है, लेकिन काफी सारे सब्जेक्ट हैं। सिंगल सब्जेक्ट के लिए हम एस लगाते हैं, कई सारे सब्जेक्ट के लिए हम एस नहीं लगाते। दिन बीतते हैं, डेज पास, और उसका बेटा ठीक हो जाता है। एंड मतलब और, हिज मतलब उसका, सन मतलब बेटा, रिकवर्स मतलब ठीक हो जाता है या रिकवरी कर लेता है, जिसे हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। दिन बीतते हैं और उसका बेटा ठीक हो जाता है। लेकिन रमेश के दिल में एक दर्द है, बट मतलब लेकिन या पर। रमेश फील्स मतलब महसूस करता है, पेन मतलब एक दर्द, इन मतलब मैं, हिज मतलब अपने, हार्ट मतलब दिल में। लेकिन रमेश दर्द महसूस करता है अपने दिल में। उसे वे पल याद आते हैं जब वो चिल्लाया करता था। ही मतलब उसे, रिमेम्बर्स मतलब याद करता है, वो याद करता है द टाइम्स। टाइम्स का मतलब वो समय या पल। दोस्तों, दोनों एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, मैंने आपको बताया है कई बार, मैं आपको फिर बता रहा हूँ आज, क्योंकि ये वर्ड आया हुआ है। आप इसे याद कीजिए कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। वो आपको तभी एहसास होगा, उसकी गंभीरता आप तभी जानेंगे जब उसे नेट नोटपैड में लिखेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे टाइम्स का मतलब होता है समय, लेकिन इसका मतलब एक मतलब होता है पल। इसको पलो भी बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना वो पल बड़ा अच्छा था, वो पल बड़े अच्छे थे, वो पल में मैंने ये किया, वो पल में मैंने वो किया, वो पल में मैं वहां गया था, ऐसे। तो यहाँ पर मतलब होता है वो याद करता है, रिमेम्बर्स मतलब याद करता है, वो पल। द टाइम्स का मतलब होता है वो पल जब वो चिल्लाया था। ही मतलब वो, शाउटेड मतलब चिल्लाया था। शाउटेड हम, सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है शाउट। शाउट की सेकंड फॉर्म होती है शाउटेड, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। वो याद करता है वो पल जब वो चिल्लाया था और दूसरों को चोट पहुंचाई थी। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना या बुरा लगना भी होता है इसका एक वर्ड दोस्तों। हर्ट का मतलब बुरा लगना भी होता है या चोट पहुंचाना भी होता है। तो आपको हिंदी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हिंदी के वाक्य में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है और दूसरों को चोट पहुंचाता था, तो यहाँ पर हर्ट अदर्स। हर्ट भी पास्ट पास्ट के लिए यूज किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। भूतकाल के लिए हम इसे यूज करते हैं। अदर्स मतलब दूसरों को। तो अब इसे पूरा समझते हैं। वो याद करता है वो पल जब वो चिल्लाता था और दूसरों को चोट पहुंचाता था। ठीक है। उसे समझ आता है कि एक छोटा शब्द भी शांति ला सकता है। ही मतलब वो, रियलाइजेस मतलब समझता है या उसे समझ आता है। ता तो आ ही रहा है, इसलिए एस के वजह से आ रहा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज करते हैं हम वर्तमान के लिए। वो महसूस करता है या उसे लगता है या वो समझता है, तीनों का एक ही मतलब है। वो समझता है, उसे लगता है कि वन स्मॉल वर्ड, एक छोटा स्मॉल वर्ड मतलब शब्द, कैन मतलब सकता है, ब्रिंग मतलब लाना। तो कैन ब्रिंग का मतलब होता है ला सकता है, ब्रिंग का मतलब लाना। कैन ब्रिंग के संग कैन ब्रिंग के साथ लग जाता है तो इसका मतलब होता है ला सकता है। क्या ला सकता है? पीस, शांति। इसका वर्ड होता है शांति। तो उसे लगता है कि एक छोटा शब्द या शब्द शांति ला सकता है। वो पत्नी से सॉरी कहने की कोशिश करता है। ही मतलब वो, ट्राइज मतलब कोशिश करता है, टू से का मतलब कहना। वो वो कहने की कोशिश करता है सॉरी। वो सॉरी कहने की कोशिश करता है, ये भी एक ही बात है दोस्तों। वो सॉरी कहने की कोशिश करता है अपनी, हिज मतलब अपनी पत्नी से। टू का मतलब हो जाएगा यहाँ पर से। वो सॉरी कहने की कोशिश करता है अपनी पत्नी से, पर आवाज कांपती है। बट मतलब लेकिन, हिज मतलब उसकी, वॉइस मतलब आवाज, ट्रेम्बल्स, बहुत ही तगड़ा वर्ड है दोस्तों। ट्रेम्बल्स का मतलब कांपना। ट्रेम्बल एक वर्ब है, एक्चुअल वर्ड है ट्रेम्बल, लेकिन जब ट्रेम्बल्स लगता है, एस लगता है, तो ये प्रेजेंट को दर्शाता है। जो भी हम कहते हैं ना कांपती है, जो तो आ रहा है वो एस के वजह से आ रहा है। बट मतलब उसकी आवाज कांपती है, ट्रेम्बल का मतलब कांपना। उसकी आवाज कांपती है। वो आंसू भारी, वो आंसी भरी आंखों से उसकी ओर देखती है। शी लुक्स, वो लुक्स एट का मतलब देखती है। लुक्स के साथ आप हमेशा एट लगाएंगे दोस्तों, सिर्फ एट ही लगेगा, प्रपोजिशन है ये। ऑन, इन, इनटू कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एट।
लुक्स के साथ ऐड लगाते हैं, यही इसका करेक्ट वर्ड है। इंग्लिश में अगर आप ऐड लगाते हैं तभी एक अच्छी इंग्लिश मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी इंग्लिश में एरर घोषित कर दिया जाएगा। तो लुक्स याद रखिए कौन सा वर्ड किसके साथ यूज हो रहा है। वो लुक्स एट मतलब देखती है, हिम मतलब उसको, विद मतलब के साथ, टीयर्स मतलब आंसू के साथ, वो उसको आंसू के साथ देखती है, या वो उसकी आंखों में आंसू, या वो आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखती है। दोनों का एक ही मतलब है दोस्तों। कहने में हम भले इसको अलग तरीके से कह रहे हैं लेकिन इसका मतलब एक ही है। वो उसकी तरफ देखती है आंसुओं के साथ, या आंसू आंखों में आंसू के साथ देख सकती है। तो सीधे सीधे मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको बता दिया। पहली बार रमेश कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों पहली बार को हम, ये एक ही वर्ड है, इसको एक ही तरह से हम बोलते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब हम कहते हैं ना, पहली बार मैं वहां गया था, पहली बार मैंने उसकी बात सुनी थी, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड लिसन टू हिम। पहली बार मैं बाजार गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द मार्केट। पहली बार मैंने बस पकड़ी थी, फॉर द फर्स्ट टाइम आई कॉट द बस। पहली बार मैंने पेन पकड़ी थी, फॉर द फर्स्ट टाइम आई कॉट द पेन। पहली बार मैंने खाना खाया था, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एट द फूड। पहली बार मैंने दोस्तों से बात की थी, फॉर द फर्स्ट टाइम आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। तो पहली बार का मतलब होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। रमेश कहता है, रमेश कहता है मुझे खेद है। रमेश सेस का मतलब कहता है आई एम सॉरी, मतलब मुझे खेद है, मुझे दुख है। आई एम सॉरी का मतलब मुझे दुख है या मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी का मतलब मुझे खेद है, मैं माफी मांगता हूँ। पत्नी मुस्कुराती है, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, स्माइल्स मतलब मुस्कुराती है। रमेश का मन हल्का हो जाता है। हिज मतलब रमेश, यहाँ पर हिज का मतलब होता है उसका, यहाँ पर उसका किसका, यहाँ पर रमेश की बात हो रही है। रमेश का दिल, हार्ट मतलब दिल, फील्स मतलब महसूस होता है, लाइट मतलब हल्का। रमेश का दिल हल्का महसूस होता है। उस दिन से वो समझ जाता है, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का मतलब से, दैट मतलब उस, डे मतलब दिन, कि सॉरी कहना कमजोरी नहीं है। ही लर्न्स वो सीखता है या वो समझता है, लर्न्स का मतलब सीखता है, कि सेइंग मतलब कहना, सॉरी, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, वीकनेस मतलब कमजोरी। वो उस दिन से वो सीखता है कि सॉरी कहना कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। इट मतलब ये, इज मतलब है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वे अपने अहंकार को कभी भी अपने रास्ते में नहीं आने देंगे। एक बार इसे फिर समझते हैं दोस्तों। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वे अपने अहंकार को कभी भी अपने रास्ते नहीं आने देंगे। ही मतलब उसने, प्रोमिसेस मतलब वादा करता है, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, एस लगा है तो ता लगेगा, प्रेजेंट में हम एस का मतलब होता है ता से। वो वादा करता है कि इन द फ्यूचर मतलब भविष्य में, ही मतलब वो, विल मतलब गागेगी, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। विल नेवर का मतलब कभी नहीं, विल के साथ अगर लेट लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका मतलब हो जाएगा वो, ही विल लेट, वो जाने देगा, लेट मतलब देगा। ही विल नेवर लेट, वो कभी नहीं, लेट हिज ईगो, वो देगा, ही मतलब वो, विल लेट का मतलब देगा, ही विल नेवर अपना, ईगो मतलब अहम, अहंकार इसे बोलते हैं। वो अपने अहंकार को, ही विल नेवर लेट हिज ईगो स्टॉप, वो अपने अहंकार को, स्टॉप मतलब रोकना। अब इसे थोड़ा थोड़ा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपको, इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं। वो वादा करता है कि भविष्य में ही विल नेवर लेट हिज ईगो स्टॉप हिम अगेन। स्टॉप का मतलब रोकना, हिम का मतलब उसको, अगेन मतलब दोबारा। वो अपने अहंकार को आने नहीं देगा, ये अपने अहंकार को उसको रोकने नहीं देगा। वो अपने अहंकार को कभी अपने रास्ते में नहीं आने देगा, या अपने अहंकार को कभी रोकने नहीं देगा। ही विल नेवर लेट, लेट का मतलब देना, ही विल, वो अपने अहंकार को रोकने नहीं देगा। तो देगा आ रहा है, लेट का मतलब देना, विल के वजह से आ रहा है तो देगा, वो अपने अहंकार को उसको रोकने नहीं देगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इससे काफ़ी नई चीज़ें सीखे होंगे और काफ़ी नए वर्ड सीखे होंगे। सेंटेंस मेकिंग को अलग अलग तरीके से कैसे बनाते हैं आप ये भी सीखे होंगे। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपकी कोई भी कंसर्न या क्वेरी है आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।